मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। योजना जो हमारी है आज टाइप ऑफ द रिएक्शंस, अभिक्रिया की प्रकारें। अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं, क्लास 10th में कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, कौन कौन सी रासायनिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला केमिकल अभिक्रिया है आपका कंबाइनेशन रिएक्शन। कंबाइनेशन रिएक्शन, कंबाइनेशन रिएक्शन। कंबाइनेशन रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं भाई? कंबाइनेशन रिएक्शन को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन माने जुटना होता है, कंबाइंड होना होता है, कंबाइन विथ टुगेदर होता है, एक साथ जुड़ना। इसमें दो प्रोडक्ट होते हैं, दो रिएक्टेंट होते हैं, सिंगल प्रोडक्ट होते हैं, दो अभिकारक होते हैं, एक उत्पाद होते हैं। इन व्हिच इक्वेशंस देयर आर टू रिएक्टेंट react to each other and form single product। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक भाग लेते हैं और एक उत्पाद को बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंबाइनेशन रिएक्शन। जैसे C+O2 CO2, 2Mg+O2, तीर का निशान 2MgO, S+O2 SO2। ये सब क्या है? कंबाइनेशन रिएक्शन है। आप देख रहे हैं कि दो रिएक्टेंट्स हैं और सिंगल प्रोडक्ट है। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कंबाइनेशन। संयोजन ध्यान रखेंगे, कंबाइन ध्यान रखेंगे, आपस में जुटना, मिल जाना। दूसरा हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा हम चर्चा कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। इसमें होता है क्या? कोई क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है और नया पदार्थ बनाता है। इन इक्वेशन ए वीक element either replaced by the more reactive elements and the form nude substances। जैसे Zn प्लस H2SO4, तीर का निशान ZnSO4 प्लस H2। ये हाइड्रोजन Zn की जो क्रियाशीलता है हाइड्रोजन से अधिक है, जिसके कारण Zn क्या किया? हाइड्रोजन को डिस्प्लेसमेंट कर दिया और उसके जगह को लेकर नया सब्सटेंस बनाया, साल्ट बनाया। जैसे Zn प्लस कॉपर सल्फेट, Zn प्लस कॉपर सल्फेट बराबर ZnSO4 प्लस कॉपर। कॉपर इज द लेस रिएक्टिव देन Zn। आप रिएक्टिव सीरीज में देखे होंगे Zn कॉपर से ऊपर होता है। तो क्रियाशील मेटल, क्रियाशील एलिमेंट ही अपने से कम क्रियाशील एलिमेंट को डिस्प्लेसमेंट करके उसके स्थान को ग्रहण करके नया सब्सटेंसेस बनाता है। ये हो गया आप डिस्प्लेसमेंट। अब बता रहे हैं आपको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। इसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसको कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? बड़े आकार के यौगिक दो या दो से अधिक लघुत्तर एंड वाष्पशील पदार्थों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन इक्वेशंस
in equations which quantity of the compounds is decomposed to more than 2 new substances. जैसे what happens when calcium carbonate is the heated, कैल्शियम कार्बोनेट इज द हीटेड, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसको कहेंगे हीट कंपोजिशन। अगर आप सिल्वर क्लोराइड को या सिल्वर ब्रोमाइड को ही अगर सनलाइट में रखते हैं तो सिल्वर अलग हो जाएगा और आपका ब्रोमीन अलग हो जाएगा, इसको कहेंगे लाइट डिकम्पोजिशन। अब चलिए इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन, 2H2O इलेक्ट्रिसिटी ये बनेगा 2H2 प्लस O2। तो परीक्षा में देता है व्हाट डू मीन बाय द डिकम्पोजिशन, वियोजन अभिक्रिया क्या है, अपघटन क्या है। कभी काल ऐसे पूछ देता है कि हीट डिकम्पोजिशन क्या है तो इसको देंगे, लाइट डिकम्पोजिशन क्या है तो इसको देंगे, इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन क्या है तो इसको, केवल डिकम्पोजिशन देगा तो किसी को आप दे सकते हैं। अब हमारा है बाय डिस्प्लेसमेंट। बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, चौथा नंबर जो है वह बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा नंबर में है बाय डिस्प्लेसमेंट। बाय डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट क्या करते हैं, रिएक्टेंट चेंजेज only their negative radicals and form new substances। इसमें क्या होते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं केवल अपने ऋणात्मक मूल्यों का अदला बदली कर लेते हैं, ऋणात्मक रेडिकल का अदला बदली कर लेते हैं। जैसे AgNO3 का आप घोल लीजिए, एक्वा सोल्यूशन है, इधर NaCl का घोल लीजिए, यह भी आपका एक्वा सोल्यूशन है। और जब दोनों अभिक्रिया कराते हैं तो AgCl का एक सॉलिड सब्सटेंसेस बनता है, व्हाइट कलर का, इसको कहते हैं प्रेसिपिटेट्स, इट्स इवेंट कॉल्ड द प्रेसिपिटेशंस। और यहां बन जाएगा NaNO3, ये बन जाएगा लिक्विड, L में बन जाएगा। तो देखिए तो ये निगेटिव मूलक है, यह पॉजिटिव मूलक है, यह निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो केवल निगेटिव और निगेटिव रेडिकल का ही एक्सचेंज हुआ है, पॉजिटिव पूर्वत है, पॉजिटिव अपना पूर्वत है। पॉजिटिव अपना पूर्वत है। यह एग्जाम्पल आपको प्रेसिपिटेट एंड द प्रेसिपिटेशन में भी काम कर सकता है। When the aqueous solution of the two compound react to each other, after then in the product we obtain two products, one of them is the solid and the white and the other is the liquids। solid substances is called the precipitate, it is called the precipitations। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी कहलाएगा और प्रेसिपिटेट भी कहलाएगा। अब देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन जिसको कि हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन को कहते हैं ऑक्सीकरण। किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। एनी सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशंस। जैसे C + O2 = CO2, S + O2 = SO2 and reductions
ZnO plus C. When the oxygen is separated from the any compound is called the reduction, Zn plus CO. अब देखते हैं Zn जिंक ऑक्साइड से कार्बन की अभिक्रिया कराते हैं तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ आ जाता है, कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है, इसका रिडक्शन होता है, Zn में रिड्यूस हो जाता है। इस प्रकार से आज का टॉपिक हमारा ये रहा। अगर हमारी वीडियो आपको लाइक लगी होगी तो निश्चित रूप से आप मुझे कोऑपरेट करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।